नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट रडार। रोज बरोज हम एक कंपनी से बातचीत करते हैं, उनकी तमाम डिटेल्स उनसे जानते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जानते हैं और साथ साथ जानकारों से भी बातचीत करते हैं उस कंपनी को लेकर उनकी रणनीति क्या है इसको जानने के लिए। आज भी हम बातचीत करेंगे कंपनी से। हमारे साथ ऑस्ट्रल पॉली की मैनेजमेंट मौजूद होगी, कुछ देर उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार देख लेते हैं कि मार्केट्स में जो कामकाज हो रहा है मोर और लेस रेंज में ही हो रहा है और रेंज जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई पड़ रही है। बाजार करीब 31 अंक नीचे भी निफ्टी कामकाज कर रहा है, 9311 का लेवल देखने को मिला है। सेंसेक्स भी 30,000 के नीचे कामकाज करते हुए और अपनी 100 अंकों के आसपास की गिरावट बाजार में देखने को मिले। 29,952 का स्तर है। और इसके अलावा जो बिकवाली आज देखी जा रही है उसमें बैंकिंग को छोड़ के, बैंकिंग में भी स्पेशली पीएसयू छोटे बैंकों को छोड़ के बाकी ज़्यादातर सभी बैंकों में गिरावट है। साथ साथ फार्मा शेयर, कुछ और शेयर यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले सीएट के नंबर्स आए और वहाँ पर करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट फार्मा में भी कुछ पुल बैक आया और बैंकिंग में भी पुल बैक आया, लेकिन फार्मा जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। हाँ, बैंकिंग जो है वो जरूर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की मैनेजमेंट से। हमारे साथ हीरानंद सवलानी मौजूद हैं, सीएफओ हैं ऑस्ट्रल पॉलीटेक्निक के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्योंकि कंपनी एक पुरानी कंपनी है, एक पुरानी ग्रोथ दिखाती आई है और डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेगमेंट के अंदर कंपनी कामकाज करती आ रही है, अलग अलग तरह के कंपनी के बिजनेस हैं। इन चीज़ों को देखते हुए, इन सेक्टर्स को जिनको आप केटर करते हैं और उनकी ग्रोथ को देखते हुए आप कैसा आउटलुक देख रहे हैं अपनी कंपनी का, यानी कि जिस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है उस सिनेरियो में कंपनी किस तरह से पोजीशन होती है? हमारे मेनली दो सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट है वो पाइपिंग सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है एडेसिव सेगमेंट, जो हमने रिसेंटली अक्वायर किया हुआ है। पहले हम बात करते हैं पाइपिंग सेगमेंट के बारे में। पाइपिंग सेगमेंट में अगर आप मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखो तो करीबन 25,000 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है। उसके सामने अगर हमारा मार्केट शेयर देखो तो अभी काफ़ी कम है, तो एम्पल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है पाइपिंग सेक्टर के अंदर। हमने जब शुरुआत की थी हम 1999-2000 से, तब हम खाली एक प्रोडक्ट लेके आए थे इंडिया में, जो वी वर द फर्स्ट के हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया उसको, वो है CPVC पाइपिंग। लेकिन उसके बाद कंपनी ने हर साल एक नई प्रोडक्ट ऐड करते गई। जो CPVC से शुरुआत की थी, आज हम पाइप की आप कोई भी कैटेगरी बोलो तो हम उसके अंदर मौजूद है। तो करीबन डिफरेंट 13 कैटेगरी की पाइप हम लोग बना रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए हर बार बढ़ती जा रही है। तो हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगले कम से कम 5 से 10 साल तक ये कंपनी अगर 15-20% वॉल्यूम ग्रोथ करेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाइपिंग सेक्टर पर से अगर देखो तो पिछले 10 साल में 10 से 12% CAGR पे ग्रो कर रहा है। तो 10 से 12% CAGR पे अगर कंट्री ग्रो कर रहा है तो हमारे जैसी कंपनी जो आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड के तरीके से उनको अवार्ड्स मिले हुए, ऐसी कंपनी को 15 या 20% ग्रोथ करने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं रहेगी। तो आगे जाके हमको आउटलुक तो पाइपिंग सेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छा लग रहा है। विद इन द पाइपिंग अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइज प्लेयर काफ़ी कम है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ज़्यादा है। तो आज की तारीख में पाइपिंग के अंदर करीबन 40% जो शेयर है वो अनऑर्गेनाइज के पास है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आगे जाके जो GST इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 जुलाई से, तो काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर को दिक्कत होने वाली है। तो उस केस में भी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15-20% वॉल्यूम ग्रोथ करने में ये कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं दूसरा सेगमेंट एडेसिव के बारे में। आज से 2 साल पहले अगर देखो तो एस्ट्रल को कोई भी एडेसिव के बारे में कोई जानता नहीं था। हमारा कुछ एडेसिव का सेल 15-20 करोड़ का था, जो ये साल में विद इन 2 साल के अंदर हमने 3 कंपनियां एक्वायर की। और उसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस था एडेसिव का, जो बहुत छोटा बिजनेस था, उसको भी ग्रो किया। तो ये साल में हमने ऑलरेडी 500 करोड़ के सेल पे तो हम लोग पहुंच गए। जबकि अभी तक हमने कुछ भी उस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है। ब्रांडिंग एक्टिविटी तो अभी जस्ट हमने IPL से शुरुआत की है और थोड़े बहुत होर्डिंग बोर्ड लगाए इंडिया के अंदर। तो ब्रांडिंग एक्टिविटी तो अभी जस्ट बिगिनिंग ऑफ द जर्नी हो रही है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो वो सेगमेंट में भी अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर करीबन 10,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर 10,000 करोड़ के अंदर हमारा इंडिया के अंदर ऑपरेशन जो है उसमें से हार्डली 250-300 करोड़ का सेल है, बाकी का 200 करोड़ का ओवरसीज मार्केट से सेल है।
तो इंडिया के अंदर उस सेगमेंट में भी बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो हमको लग रहा है कि एडेसिव डिवीजन जो है अगले 5 से 10 साल तक 20% प्लस CAGR पे तो आराम से ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अभी हम एडेसिव सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर हार्डली 4 या 5 प्रोडक्ट में ही डील कर रहे हैं। हमारे पास करीबन 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट है एडेसिव डिवीजन के अंदर, जो R&D स्टेज पे है, या तो हमने काफ़ी सारी जगह पे R&D कंप्लीट कर चुके हैं, वो स्लोली और ग्रेजुअली हम लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो दोनों सेगमेंट में अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एक चीज़ ये भी है सवलानी साहब कि कंपनी के जो दोनों बिजनेस हैं उसमें मेजरली कंपनी पाइपिंग बिजनेस से कारोबार अर्न करती है। किस तरह के मार्जिन कंपनी पाइपिंग में देखती है और किस तरह के मार्जिन कंपनी एडहेसिव में देखती है, और गोइंग फॉरवर्ड जो डार्क हॉर्स है वो क्या है, कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या कहाँ ज़्यादा मार्जिन के लिहाज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? मार्जिन की बात करें तो एस्ट्रल का अगर आप हिस्ट्री जाके देखो तो हम लोग करीबन 14-15% इबिटा पे काम करते थे पाइप में। पिछले 2 साल में हमको थोड़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप लुब्रिजोल के साथ था वहाँ पे काफ़ी सारे कॉमर्शियल इश्यूज थे, उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन कम हुआ था, जो अभी हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। अभी कंपनी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएंगे और हमारा खुद का कंपाउंड बनाएंगे और उसमें से पाइप बनाएंगे। तो वापस हम जो पुरानी टेरिटरी थी 14-15% इबिटा मार्जिन की, वो सेम टेरिटरी के अंदर वापस हम लोग आ गए, और आगे जाके भी लग रहा है कि 14-15% के मार्जिन पे ये कंपनी कंटिन्यूसली डिलीवर करती रहेगी, क्योंकि अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी एडवांटेज मिल रहा है, काफ़ी सारे नए लोकेशंस भी ऐड रहे हैं, तो हमको काफ़ी सारा एडवांटेज मिलेगा लॉजिस्टिक की वजह से। जैसे हमारा नया प्लांट आ रहा है हुसूर के अंदर, हम लोग डबल कैपेसिटी करने जा रहे हैं, और राजस्थान में नया प्लांट आ रहा है। तो नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट तीनों जोन में तो कंपनी के प्लांट हो जाएंगे, और ईस्ट में हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक हम लोकेशन फाइनल कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में वो भी शायद शुरू कर दे, तो ऑलमोस्ट चारों जोन हम कवर कर देंगे, तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 14-15% इबिटा मार्जिन मेंटेन करने में कंपनी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी बात करते हैं एडेसिव के मार्जिन के बारे में। एडेसिव मार्जिन अगर आप देखो तो 2 साल पहले हमने जब ये कंपनियां एक्वायर की थी, फॉरेन की कंपनियां और इंडिया की कंपनियां, तब हमारा एबिटा मार्जिन था करीबन 7-7.5%। पिछले 2 साल के अंदर हमने काफ़ी सारा चेंजेस उसके अंदर किया, पूरी डिज़ाइन चेंज कर दी उस प्रोडक्ट की, पैकेजिंग पूरे चेंज कर दिए, क्वालिटी में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट कर दिया, काफ़ी सारी रीच बढ़ा दी। गुजरात के अंदर जो उसका प्लांट नहीं था, पहले उस प्रोडक्ट का खाली प्लांट था नॉर्थ के अंदर, कानपुर के अंदर 2 प्लांट थे, जो अभी हमने गुजरात में भी शुरू कर दिया है। तो इस सब की वजह से जो 7-7.5% इबिटा पे जो कंपनी काम कर रही थी, वो बढ़ के अभी करीबन 12% के आसपास हम लोग पहुंच गए। तो ऑलरेडी 500 बिप्स का मार्जिन हमने पिछले 2 साल के अंदर बढ़ाया है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये बिजनेस भी पाइपिंग की तरह 14-15% मार्जिन पे आराम से ट्रेड करेगा, क्योंकि जैसे हम लोग ब्रांडिंग एक्टिविटी बिग बैंग शुरू करी है अभी जो, और आगे जाके उसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो कंपनी की प्रोडक्ट एक ब्रांड की तरह बिकेगी जो पहले नहीं बिक रही थी। तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट के अंदर भी 14-15% मार्जिन मेंटेन करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।